मणिपुर के बाद बिहार के बेगूसराय में भी इंसानियत शर्मसार। लोगों ने बंद कमरे में निर्वस्त्र कर नाबालिग लड़की और म्यूजिक टीचर को बेरहमी से पीटा। लोगों ने एक अधेड़ म्यूजिक टीचर को एक नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। उसके बाद दोनों की पिटाई कर उनका वीडियो बनाया। लड़की के साथ पकड़ा गया अधेड़ शख्स लोक गायक और हारमोनियम सिखाने का काम करता है। लड़की उसके पड़ोस की बताई जा रही है। पुलिस ने लड़की के साथ पकड़े जाने वाले अधेड़ व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पीटने वाले 3 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की ने संगीत शिक्षक पर बहला फुसलाकर गलत काम करने का लगाया आरोप। लड़की ने पुलिस को दर्ज कराया बयान। पीड़ित लड़की का आज कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान होगा दर्ज। जो पुलिस ने लड़की का मेडिकल भी कराया। पुलिस ने मामले में रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। SC/ST एक्ट भी लगाया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लड़की की पिटाई की घटना को शर्मनाक बताया। कहा, सरकार को बिना देर किए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मणिपुर दरिंदगी के आरोपियों को 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। गुरुवार को हुई थी गिरफ्तारी। मणिपुर घटना पर शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार सरकार, पर कुछ दल नहीं चलने देना चाहते सदन। विपक्ष के हंगामे पर बोले, लोकसभा स्पीकर, नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी, चर्चा से ही समाधान निकलेगा। इस्तीफे की मांग पर बोले मणिपुर CM, मेरा काम राज्य में शांति लाना, हर समाज में है शरारती तत्व। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अटैक। PM मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं मणिपुर के CM। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, मणिपुर के वीडियो ने PM को अपनी चुप्पी तोड़ने को मजबूर किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले, सदन के अंदर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाहते PM। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने कहा, मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील, इस पर नहीं होना चाहिए राजनीति। इरोम शर्मिला ने मणिपुर कांड को बताया शर्मनाक। कोई इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। कांग्रेस सांसद P चिदंबरम का निशाना। बीरेन सरकार से भरोसा उठा। अखिलेश यादव का आरोप। कहा, मणिपुर में हुई दरिंदगी की जानकारी PM और गृह मंत्री अमित शाह को ना हो, ऐसा संभव नहीं। मणिपुर घटना पर गुवाहाटी में असम कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने युवा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट छात्रों का प्रदर्शन। मणिपुर कांड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मणिपुर की घटना के बाद बंगाल पर सियासत। सांसद लॉकेट चटर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छलके आंसू। मणिपुर पर चर्चा हो रही, लेकिन बंगाल की हालत भी खराब। लॉकेट चटर्जी ने कहा, पांचला में बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ हुई छेड़छाड़। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को नग्न घुमाया। क्या यह मणिपुर घटना से कम दुखद नहीं है। बीजेपी महिला वर्कर से बदसलूकी पर बंगाल DGP का बयान। 14 जुलाई को हुई FIR, जांच में अब तक ऐसी बात नहीं आई सामने। बंगाल DGP के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, पुलिस और प्रशासन इसे दबाएंगे ही। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता बनर्जी ने वामपंथियों की हिंसा को भी पीछे छोड़ा। उनकी तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त। एक टीम बंगाल जाएगी। CM ममता बनर्जी ने केंद्र पर महिलाओं की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी को राजनीति से बाहर कर देंगी महिलाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी वारदात। बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर और उसके दोनों बॉडीगार्ड की हत्या की। बाइक पर आए बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत 5 लोगों की अंधाधुंध फायरिंग। प्रॉपर्टी डीलर और एक बॉडीगार्ड की मौके पर मौत। एक ने अस्पताल में तोड़ा दम। वारदात में एक वकील और एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी। अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हत्या का शक। मृतक प्रॉपर्टी डीलर पूर्व महापौर हत्याकांड में था आरोपी। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुणा को पद से बर्खास्त किया। गुणा ने विधानसभा में मणिपुर मामले पर बयान दर्ज किया था। राजेंद्र गुणा ने मणिपुर की घटना की तुलना राजस्थान में महिलाओं पर हुए अत्याचार से की थी। गहलोत सरकार को मणिपुर की जगह राजस्थान पर ध्यान देने की नसीहत दी। गहलोत ने बयान के बाद राजेंद्र गुणा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की गवर्नर से सिफारिश की। गवर्नर ने गुणा का इस्तीफा मंजूर किया। पद से बर्खास्त किए जाने के बाद बोले, राजेंद्र सिंह गुणा, सच बोलने की मिली सजा, मैं हमेशा सच बोलता हूं। राजेंद्र गुणा को बर्खास्त करने के मामले में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गहलोत सरकार गुणा के सच और साहस को स्वीकार नहीं कर पाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का गहलोत सरकार पर तंज। बोले, इस सरकार में मंत्री भी सुरक्षित नहीं। बीजेपी महासचिव वरुण सिंह बोले, सच बोलने वाले पर कार्रवाई से साफ संकेत है कि गहलोत सरकार जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, राहुल और प्रियंका गांधी के इशारे पर राजेंद्र गुणा को हटाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, 3 साल से महिला दुष्कर्म के मामले में पहले स्थान पर है राजस्थान। कांग्रेस पार्टी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मंत्री ने ही कह दिया महिला दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर पर राजस्थान है, इसलिए गहलोत हो गए नाराज। संसद में राजस्थान बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। गहलोत सरकार में खराब कानून व्यवस्था का विरोध। कानून व्यवस्था पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा, 4.5 साल में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। रेप और अपराधों में राजस्थान नंबर 1। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर निशाना। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने ट्वीट कर बड़ा दावा किया। लिखा, अजित पवार जल्द ही CM पद की शपथ लेंगे।
अमोल मिटकरी ने बाद में अपने बयान पर दी सफाई, कहा 2024 में एनसीपी के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे और अजित पवार ही बनेंगे सीएम। मुंबई के मालबार हिल में अजित पवार के समर्थन में पोस्टर, बताया महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शुक्रवार देर शाम दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक किसी दोस्त के घर एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं दिल्ली। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, हमारे पास पीएम पद को लेकर कई चेहरे, इंडिया अलायंस से घबरा गई बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले निषाद, पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद, कहा लोकसभा चुनाव और 31 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, आने वाले चुनावों को लेकर की चर्चा। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, आरोप प्रत्यारोप में फंसी राजनीति। प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप, कहा ना इन्होंने महाकाल की मूर्ति छोड़ी ना सड़कें। कमलनाथ का सीएम शिवराज और सिंधिया पर तंज, ना मैं महाराज हूं ना मामा, मैं एक साधारण इंसान हूं। रायपुर में भारतीय युवा मोर्चा को प्रदर्शन, व्यापम परीक्षा घोटाले पर भूपेश सरकार को घेरा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में की बैठक, कानून व्यवस्था की स्थिति पर लिया अपडेट। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे को मंजूरी, विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी कैंप्स का सर्वे होगा। 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट देनी होगी, वजूखाने को छोड़कर होगा एएसआई का सर्वे। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन बोले, शिवलिंग सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त को होगी सुनवाई। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा सच सबके सामने आएगा। बाबरी मस्जिद के साथ भी ऐसा ही किया गया था, उम्मीद है एएसआई सही रिपोर्ट देगी। सपा सांसद एसटी हसन का बयान, सर्वे में मंदिर का स्पष्ट रूप आएगा सामने। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर को भरोसा, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के बाद फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक, पीएम मोदी का स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग पर जोर है। पीएम मोदी और श्रीलंका राष्ट्रपति के बीच डेलीगेशन स्तर की बातचीत, कई समझौतों पर लगी मुहर। श्रीलंका को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत संकट काल में श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत का विकास हिंद महासागर क्षेत्र के लिए होगा फायदेमंद, श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का बयान। एनएस अजित डोवल से भी मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति, सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। श्रीलंका में भारतीय तमिलों के लिए पीएम मोदी का तोहफा पैकेज का किया ऐलान, विदेश सचिव विधि जानकारी। दिल्ली में गौतम अडानी ने श्रीलंकाई प्रेसिडेंट से की मुलाकात, कोलंबो बंदरगाह से लेकर कई प्रोजेक्ट्स पर की चर्चा। जापान के पीएम की स्पेशल एडवाइजर की भारत यात्रा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी से मुलाकात। दिल्ली में सीएससी सेवाओं का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गांव गरीबों तक पहुंचेगी सुविधाएं, फैक्स सीएससी हो रहे हैं। इंडियन आर्मी नॉर्थ कमांड ने शेयर की फोटो, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सैनिकों तक पहुंच रहा रसद। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ, प्रयागराज में होगी वायुसेना दिवस परेड और एयर शो। गो फर्स्ट फिर से भर सकेगी उड़ान, डीजीसीए ने दी मंजूरी। रेसलर विनेश और बजरंग को एशियन गेम्स में सीधी एंट्री का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को सुनवाई, राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद को जमानत मिली, 1.5 साल से जेल में बंद थे गिरीश चौधरी। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, अब 26 जुलाई को होगी सुनवाई। 15 अगस्त के लिए तैयार दिल्ली पुलिस, 22 जुलाई से 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर से लेकर सभी तरह की उड़ान पर बैन। राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें आई सामने, कई एंगल से ली जा रही है तस्वीरों में भव्य दिखा नजारा। दिल्ली सरकार ने दवा विक्रेताओं को दी सलाह, बिना डॉक्टर के पर्चे के एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाएं ना दी जाए। मौसम विभाग ने पालघर के लिए आज भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रायगढ़ जिले में आज जिला प्रशासन से सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित की। रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। रायगढ़ में अंबा नदी उफान पर, पाली में मुंबई गोवा हाईवे तक जाने वाले रास्ता बंद, घर खाली कराए गए। मुंबई के पवई में बीएमसी ने लगाया नोटिस, इंदिरा नगर इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा। नासिक में कवनाई किले के नीचे की जमीन खिसकी, किसी तरह का जान का नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उफान पर सहस्त्रकुंड वाटरफॉल, प्रशासन ने आसपास लगाई धारा 144। कोल्हापुर में बारिश से उफनाई कृष्णा और पंचगंगा नदी, 20 गांव से टूटा संपर्क। कोल्हापुर के दत्त मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी, मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। गुजरात में बारिश से हालात खराब, आज के लिए रेड अलर्ट जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट।
गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात पर एक्शन में सीएम। गिर सोमनाथ के प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। जोधपुर में अचानक हुई तेज बारिश। उमस के बाद हुई बारिश से कई इलाके हुए पानी पानी। कई गांव में बारिश के बाद जल जमाव, घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। गाजियाबाद में हिंडन नदी में उफान से लोगों की बड़ी मुश्किलें। नदी में आई बाढ़ से 3 गांव करहेड़ा, फिरोजपुर और अटौर नगला प्रभावित। हिंडन नदी के किनारे करीब 250 मकान प्रभावित। 150 लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया। अटौर नगला में 40 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बीती रात रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म। 4 से 5 लोगों को अभी भी फंसे होने की आशंका। जो लोग फंसे हुए हैं वो काफी ऊंचाई पर हैं। आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। मुरादाबाद में ग्रामीण इलाकों में भरा पानी, फसलों को भारी नुकसान। दिल्ली में बीती रात 10 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 205.48 मीटर दर्ज किया गया। कल रात 8 बजे जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान को किया पार। हरिद्वार में सीएम धामी की अधिकारियों के साथ बैठक। बाढ़ राहत बचाव कामों में समीक्षा की। उत्तराखंड में बहा NH 109 का एक हिस्सा। कर्णप्रयाग और नैनीताल जाने वाले लोग फंसे। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। मलबे में 27 गाड़ियां दबी। कुल्लू में केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। 8 सदस्यीय टीम पहुंची। 4 सदस्य मंडी और कुल्लू जिले में पहुंचे। 4 सदस्यों ने शिमला, सोलन और किन्नौर का किया दौरा। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का बयान। भारत सरकार से ज्यादा मदद की मांग की। जूनागढ़ के दिवासा गांव के लोग परेशान। पानी भरने से रहने खाने की हो रही है काफी दिक्कत। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा। ABVP कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के चैम्बर में की तोड़फोड़। ABVP कार्यकर्ताओं ने कुलपति, कुलसचिव और प्रॉक्टर की पिटाई भी की। पुलिस ने बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को हटाया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी ATS ने देवबंद से 2 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े। पहचान छिपाने के लिए बनवाए फर्जी भारतीय दस्तावेज। असम के नौगांव में 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद। 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक कपल समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कपल पर था 1-1 लाख का इनाम। यूपी के बदायूं में हाई टेंशन तार टूटने से 6 लोग चपेट में आए। 3 की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती। नागपुर के टेकड़ी फ्लाईओवर का तोड़ने की कार्रवाई शुरू। 160 दुकानदारों को किया गया शिफ्ट। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में भारत का बड़ा स्कोर। पहली पारी में 438 रन बनाए। तीसरे दिन गेंदबाजों को करनी होगी अच्छी गेंदबाजी। भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरे दिन की जमकर बल्लेबाजी। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच हुई 159 रनों की साझेदारी। भारत के जवाब में वेस्टइंडीज की सीधी शुरुआत। दूसरे दिन स्टंप्स तक 1 विकेट खोकर 86 रन बनाए। स्टंप्स तक ब्रैथवेट 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। चंद्रपॉल 33 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने। टीम इंडिया की तरफ से कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में लगाया 29वां शतक। 4.5 साल बाद विदेश में लगाया शतक। रविंद्र जडेजा ने 61 रनों की पारी खेली। रविचंद्रन अश्विन ने 56 रन जोड़े और ईशान किशन ने 25 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से वॉरिकन और केमर रोच ने 3-3 विकेट झटके। होल्डर को 2 और ग्रैबियल को 1 विकेट मिला।